औज़ुबिल्लाहि समीन अली मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अफ्तिह अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वी आर बैक टू अ कुरान टाइम और हम जो कर रहे हैं वो द सीरीज ऑफ सूरह यासीन एंड अब तक हम 6 कर चुके हैं और आज हम वी आर गोइंग टू डू द 7th पार्ट ऑफ इट और इट इज़ रिलेटेड टू द वर्स नंबर 80th ऑफ सूरह यासीन। लास्ट टाइम जैसे हमने कहा था कि जो आयत हमने पढ़ी थी वो 14th आयत थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि अल्लाह ने दो रसूलों को भेजा एक शहर में, फिर वो दोनों को जब झुटलाया गया तो उनसे उन्हें अल्लाह ने तीसरे की ताकत बख्शी। और ये हम तफसीरों में पाते हैं कि ये जो मैंने इसके 2 वर्जन्स आपको दिए थे, एक वर्जन जो है वो बिब्लिकल वर्जन है जो बाइबल में है और जो अपोस्टल्स थे जनाब ईसा के, उनके बारे में ज़िक्र है, और जो हमारे कुरान में उसकी तफसीर की जाती है वो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली, उनके साथ जो थर्ड स्ट्रेंथ थी वो जनाब जाफ़र तैयार थे। और जाफ़र तैयार ये भी जनाब अबू तालिब के बेटे थे। दीज वर द टू ब्रदर्स द सन्स ऑफ अबू तालिब, मौला अली और जाफ़र तैयार, जिन्होंने इस्लाम को हेल्प किया था, इसलिए दे आर कॉल्ड द टू विंग्स। जाफ़र तैयार को कहते हैं तैयार, तैयार मीन्स द वन हु फ्लाइज, जो परवास करे। तो उन्होंने अरब से परवास किया था दूर की तरफ और वो उनके एम्बेसडर बने आउट ऑफ अरेबिया, और मौला अली उनके जो थे वो इनसाइड अरेबिया उन्हें मदद करते थे। आज जो हम आयत कर रहे हैं वो आयत नंबर 80th है और जो कि बड़ी ही साइंटिफिक आयत है, और इसमें अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है वो जो परवरदिगार है, अल्लाह के बारे में है, वो जो जिसने बनाया है तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग, ग्रीन, शजरतन अख़ज़र मीन्स द ग्रीन ट्री, कहते हैं हरे पेड़ से उसने आग बनाई है, फिर तब तुम उससे सुलगाते हो। फ्रॉम द ग्रीन ट्री यू बर्न द फायर। अब देखिए, कुरान जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं, और द स्काई इज द लिमिट भी हम उसे नहीं कह सकते। द स्काई इज द लिमिट भी उसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीज़ जो ज़मीन की होती है उसे स्काई इज द लिमिट कहा जाता है, लेकिन जो खुद अल्लाह की तरफ से नाजिल होकर हमारी तरफ आती है हम उसे कैसे कह सकते हैं। तो इसकी ज़मीन, इसकी शुरुआत, इसका फाउंडेशन, इसका फाउंटेन हेड खुद अल्लाह के इल्म में से है। तो हम इसे कितना समझ सकते हैं? बस जितनी जिंदगी है, जितना इल्म है और जितना ईमान है, हम वहां तक कुरान समझ सकते हैं। उसके बाद में ये आगे निकल जाएगा और हमारी अक्ल पीछे रह जाएगी। तो लोगों ने इस कुरान से बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। इतनी साइंसेस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बुक्स भरी पड़ी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है कि कितने साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस कुरान पे और रसूल खुदा की जिंदगी पे। मैथमेटिक्स बोलिए तो मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स जो इसके अंदर मौजूद है, जो प्रेडिक्शंस इसके अंदर मौजूद है, जो इंसान ताकत नहीं रख सकता, वो न्यूमरल ही नहीं है इंसान के पास, वो नंबर ही नहीं है इंसान के पास कि जो इसके नंबर्स तक पहुंचे। इसीलिए कुरान में ज्यादा नंबर्स की बात नहीं होती, क्योंकि कुरान का मैथ्स इतना वसी है
اتنا وسیع, جسے ہم کہتے ہیں انفائنائٹ, انفائنائٹ ہے. اسی لیے جب کسی نے مولا علی سے سوال کیا تھا نا, وارث قرآن سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ بتا سکتے ہیں آپ کے آسمان میں ستارے کتنے ہیں, تو مولا علی نے یہی جواب دیا تھا, کہا تھا میں تو بتا دوں گا گنتی, کیا تو گن پائے گا, کیا تو گن پائے گا. اس لیے جب اللہ کہیں کہیں پہ آپ سے سوال کرتا ہے نا, وما ادراکا ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کا مطلب یہی ہے وما ادراکا, تم نہیں پکڑ سکتے, تم نہیں سمجھ سکتے, تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ بہتر ہے, 1000 مہینے نہیں کہا ہے, اللہ نے کہا ہے قرآن میں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کی انسان کی زندگی ہوتی ہے ایوریج, یعنی تمہاری زندگی کے دنوں کے سمجھ سے باہر ہے, تم اپنی زندگی میں اسے نہیں سمجھ سکتے. سو دیٹ از واٹ از دا انفینٹی, دا نیومریکل انفینٹی آف دا قرآن. لیکن سائنسز کے بارے میں جو یہ ورڈ, یہ بھی میں آپ کو اس کو سائنٹیفک اور فلاسفیکل دونوں ورژن دوں گی اس آیت کے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ شروع کروں, میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی, رسول خدا کی زندگی کی اور یہ قرآنک لاز میں جو سائنٹیفک ریسرچز ہوئی ہیں, اس میں 9 ایٹنگ ہیبٹس, 9 ایٹنگ ہیبٹس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے سارے لوگوں نے, کہ جو پیغمبر اسلام نے ہمیں اتنے سال پہلے, اتنی صدیوں پہلے بتایا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے, اتنا سمپل ہے, اتنا سمپل ہے, ہمارے سارے فارمولے اتنے سمپل ہے نا. قرآن یہ اکانومی بولتے ہیں نا, اکنامکس ہے دنیا کی, اس کو برج کرنے کے لیے, واٹ از اکانومی, یعنی غریب کو امیر کرو, امیر کو تھوڑا غریب کرو, تاکہ 2 لیولز میں آئے, دونوں کمفرٹیبلی رہ سکیں. یہ اکانومی کو برج کرنے کے لیے لوگ دماغ لگا لگا کے مر گئے, لیکن اس اکانومی کو برج نہیں کر سکے. لیکن قرآن کا سمپل فارمولا, رسول خدا کا سمپل فارمولا, واٹ از ہز فارمولا, کہ تم پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے جبکہ تمہارے پڑوس میں, اطراف میں 40 گھروں میں کوئی بھوکا ہے. If you started from your home, I know today it is impossible. اگر آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ impossible. That is all, کیا کہتے ہیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں, جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, جو کالونیز ہوتی ہیں, جو نئی نئی طریقے سے لوگوں نے بنائی ہیں, اس میں ایسا ہی ہے, اس میں ایسا ہی ہے, لائک اے ہنی کوم. ہنی کوم جیسے ہوتا ہے نا, کہتے ہیں مدھو مکھی کے جو گھر رہتے ہیں, اسی طرح. تو پیغمبر اسلام کا یہ ایک فارمولا اگر دنیا اپنائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. یہ only one example I'm giving you. ایسے بھرے پڑے ہیں. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس جو انہوں نے سکھایا ہے, ان کی لائف ٹائم ہیبٹس جو انہوں نے بتائی ہیں, صبح فجر کے لیے اٹھنا, it is so important. The scientists say it is very good for mental development, for mental serenity, دماغ کے سکون کے لیے, and for productivity. جو صبح اٹھتا ہے نا, ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے, ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس لمبا دن ہے کام کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں صبح اٹھنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, جو انسان کے جوڑ, the muscles, the nerves, the bones, the flesh, the eye movements in the namaz, the tongue movement in the نماز. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر بچپن سے جو ہم شروع کرتے ہیں, ہم مرتے دم تک موبائل رہ سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہیں, unless of course کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن ادروائز جنرلی جو اس طرح اپنی موبلٹی کو قائم رکھتے ہیں, اس ایکسرسائز کو قائم رکھتے ہیں, of course it is not only exercise, it is a great vast subject. Salat, worship is a great vast subject of life. تو جو اس کو قائم رکھتے ہیں ان کی صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے مذہب کے لوگوں کو, دیکھیے نمازیوں کو اور غیر نمازیوں کو, اور ہمارے مذہب کے لوگوں کو اور غیر مذہب کے لوگوں کو, see the age difference between them. اس کے بعد میں کھانا, کہتے ہیں جتنا کھانا زیادہ نہیں کھاؤ گے تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں تک کہ رسول خدا کہتے ہیں 1/3 of water, 1/3 of food and 1/3 of air تمہارے پیٹ میں رہنا چاہیے, اور اس سے زیادہ تم پیٹ نہیں بھر سکتے ہو. اسے اوبیزٹی, ایسیڈیٹی اور جتنی انڈیجیشنز, جتنی بیماریاں بولیں, the حکمت says, حکمت is the old sciences,
of medicines. वो कहती है this is the root cause, stomach is the root cause of all the diseases. अगर आप तुम पेट को साफ रखोगे हर चीज सही है. और पेट को साफ रखने के लिए, सही रखने के लिए जैसा पैगंबर इस्लाम कहते हैं वैसा खाओ. पानी पीने के लिए आज कहते हैं, ये लोग कहते हैं आज व्हाट इज सेड अबाउट ड्रिंकिंग वाटर कि डोंट ड्रिंक योर वाटर, गल्प योर वाटर डाउन, गिव 3 ब्रेक्स एंड ड्रिंक वाटर. और रसूल खुदा ने इतने साल पहले कहा था कि पानी 3 मर्तबा में पीना, एक मर्तबा में कभी गल्प नहीं करना, एक एक सिप. और एक जैसे ही थोड़ा सा पानी पियो अल्लाह को याद करो, फिर पानी पियो, फिर अल्लाह को याद करो, फिर पानी पियो, फिर अल्लाह को याद करो. सो ही हैज टॉट अस सो मेनी. और कहते हैं सडनली एकदम हम इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं, हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंसेस हो जाता है, कितने लोग को डिजीनेस हो जाता है, कितने लोग बेहोश आ जाते हैं, उनको चक्कर आता है. सो दैट इज ऑल्सो इज एडवाइज्ड. एंड देन ईट योर फूड वेरी वेल, च्यू योर फूड वेरी वेल. पैगंबर इस्लाम कहते हैं अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता खाओ, बातें नहीं करना खाना खाने में. और हम खाना खाते नहीं जाते हैं, किस लिए? बातें करने के लिए. ओके, सो खाना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खाने का साइंटिफिक व्हाट इज द रीजन? पता है आपके ब्रेन में जो रिफ्लेक्सेस है ना अपने इतने तेज होते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे ये रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हो जाते हैं कि जब पेट भर जाता है तो दिमाग बॉडी को मैसेज 20 मिनट के बाद देता है. आप समझ गए ओवर ईटिंग का मतलब क्या है? कि क्यों इंसान ओवर ईट खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, फिर उसको 15 मिनट के बाद लगता है कि मैंने ओवर ईट कर लिया. वो इसलिए क्योंकि ब्रेन जो इसका मैसेज है वो देर से आप तक पहुंचाता है. और उसके बाद में रोजे रखना इट इज एंटी कैंसरस. आपको पता है आज लोग कहते हैं, आज साइंटिस्ट कहते हैं जो रोजे रखते हैं उन्हें जल्दी कैंसर नहीं होता, क्योंकि रोजे में जो भूख होती है, जो सेल्स होते हैं, वो तमाम भूख जो होती है तमाम कैंसर सेल्स को खा जाती है. तो इससे इंसान को कैंसर नहीं होता है. उसके बाद में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, उसके बाद में कहते हैं खाने में पसंदीदा चीज, वो कहते हैं खाने में बेहतरीन चीज जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी वो क्या थी? बताइए मुझे. अनार. And it is considered by the scientists that it is the healthiest fruit of the planet. इस प्लैनेट का सबसे हेल्दीएस्ट फूड जो है वो अनार है. और उसके बाद में डेट्स, जिससे हम रोजा खोलते हैं, वो क्या है? वो आपके ब्लड शुगर्स को लेवल करता है. तो इट इज लाइक यू आर रीडिंग, इफ यू आर रीडिंग द कुरान or you're reading the hadith of Rasulullah, as if you are reading medical journals. इसमें इतना नॉलेज है. और जो आपके नहीं समझ में आता वो आगे आने वालों के, आगे जनरेशंस के लोगों को ये बात समझ में आने वाली है. तो ये चीजें इंसान की जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईटिंग टुगेदर. हम कभी साथ खाएं न खाएं, लेकिन हम माह रमजान में इफ्तार साथ में करते हैं. और रसूल खुदा कहते हैं साथ खाने से बहुत सवाब होता है. साथ खाना खाने से. एंड टुडे आल्सो साइंटिस्ट से, व्हाट डू द साइंटिस्ट से? दे से इंसान को अगर डी स्ट्रेस करना है अपने आप को, आजकल की जिंदगी इज फुल ऑफ स्ट्रेस, एवरीबडी हैज गॉट सम टेंशंस और द अदर. तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए अपनी फैमिली के साथ खाना खाएं. नॉट ओनली दैट इट डी स्ट्रेसेस यू, बट इट मेक्स योर बॉन्ड्स, आपके में बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रेंथन करते हैं. यानी मोहब्बत एक साथ, इन द फैमिली, इवन द इंग्लिश से, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर और स्टेज टुगेदर, एनी वन ऑफ दैट इट इज. सो नाउ जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मैं आपको इसका साइंटिफिक वर्जन अगर दूं कि अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजरिल अखज़र नारन फइज़ा अंतुम तुक़िदून, कि अल्लाह ने हरे पेड़ से आग निकाली है. तो मुझे बताइए कि हरे पेड़ से आग कैसे निकलती है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, हाउ डज अ ग्रीन प्लांट बर्न? डज अ ग्रीन प्लांट बर्न? नहीं, ग्रीन प्लांट नहीं बन. वो लकड़ी जब वो पेड़ उगता है, जब मर जाता है, जब सूख जाता है, लकड़ियां गिर जाती हैं. और इतनी बार वो जो गीली लकड़ियां होती है ना, इफ यू हैव एवर बीन टू द रूरल्स, कि जब लकड़ियां लेने जाते हैं लोगों के घर में, सर्दियां होती हैं और लकड़ियां जलाते हैं, तो अगर जरा सी भी उसमें गीलापन होता है लकड़ियों में तो लकड़ियां नहीं जलती. सो दे हैव टू गेट एब्सोल्युटली ड्राई वुड, दैट इज कॉल्ड द फायरवुड, जलाने के लिए. तो उसमें हरियाली तो बिल्कुल रहती ही नहीं है. और हरियाली इज दैट मॉइस्टनेस. यहाँ पे अल्लाह यहाँ पे अल्लाह कुछ बात कर रहा है. हरे पेड़ से आग, हरे पेड़ से आग. डू यू नो द ग्रीन ऑफ द ट्री प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन?
آپ کو پتا ہے کہ جو دا گرین آف دا ٹری، جو اس کے اندر ہرا رنگ ہوتا ہے جسے ہم کلوروفل کہتے ہیں سائنس میں، تو اس سے آکسیجن پیدا ہوتا ہے جو ہماری سانس، جو ہماری زندگی، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے. اینڈ سیکنڈلی اٹ ہیلپس ٹو برن، اٹ ہیلپس کمبشن. تو اللہ اس آکسیجن کا ذکر، اس آکسیجن کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے. انسان نے who discovered oxygen in 18 in the 19th century. Lavoisier had discovered oxygen اور اس نے کہا تھا کہ آکسیجن helps to burn. یہ خود نہیں جلتا بٹ اٹ ہیلپس ٹو برن، اور ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے. تو اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہرے پیڑ میں سے، ہرے پیڑ میں سے تم سلگاتے ہو، جسے تم سلگاتے ہو، اللہ نے وہ آگ ہرے پیڑ میں سے پیدا کی ہے. تو ناؤ نیچرلی اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ ویری ویری ہائی سائنسز جو ہم نے اتنے سال کے بعد ڈسکور کی ہے. تو ہمیں اگر یہ بات 1300 سال کے بعد معلوم پڑتی ہے تو مجھے بتائیے قرآن کی جو اتنی 6000 پلس آیتیں ہیں، the few discoveries we have got، اگر ایک ایک آیت اگر ڈسکور کرنے جائے انسان تو پھر دنیا میں نہیں رہے گا، پھر تو وہ اپنے آسمان میں گھر بنا لے گا. that much knowledge is there in the Quran. So that is what was a scientific view of the ayat. Now what is the philosophical view of the ayat? You know, the history of the first day of man. جب انسان پہلی مرتبہ خلق کیا گیا، وہ تھے جناب آدم، اور جناب آدم کو اللہ نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا. اور جناب آدم بعد میں بنے تھے، فرشتے بھی پہلے بنے تھے اور جن بھی پہلے بنے تھے. اور جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں اور یہ نام لے لے تم اس کے آگے سجدہ کر لے، تو سب نے سجدہ کر لیا. سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا ابا و استکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اور تکبر کس بات کا تھا؟ اسے گھمنڈ کس بات کا تھا؟ کس بات کا اسے گھمنڈ ہوا؟ اللہ نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ جب یہ میرا حکم تھا، جب یہ میرا امر تھا. اس نے کہا تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں نے اسے، اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اسی لیے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا. تو نیچرلی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ وہ مٹی سے پہلے بنی ہوئی ہے. تو یہ بات اس آیت میں کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس نے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی، ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی. اور پیڑ کس میں پیدا کیا؟ پیڑ کس میں پیدا کیا؟ پیڑ مٹی میں پیدا ہوتا ہے، مٹی سے پیڑ نکلا، پیڑ پھلا پھولا، پیڑ ہرا سر سبز ہوا، اس کے بعد میں اس سے آگ نکلی. تو ہی از ناٹ اونلی، یہ صرف دوسرا نمبر پہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی پیچھے ہے. جب مٹی پہلے، پیڑ بعد میں، سبز رنگ، اور اس کے بعد میں آگ. سو ناؤ نیچرلی کہ پہلے مٹی پیدا ہوئی، پہلے مٹی ہے، پہلے مٹی ہے، پھر پیڑ ہے، پھر آگ ہے. تو پھر اس نے کیسے یہ سمجھا کہ میں اس سے زیادہ بلند ہوں سٹیٹس میں؟ تو یہ اس کا تکبر تھا، اس نے اس بات پہ تکبر کیا تھا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے. لیکن اللہ آگ کو پسند کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کس طرح اللہ مٹی کو پسند کرتا ہے. کس طرح میں آپ کو بتاؤں؟ کیونکہ مٹی از ویری ہمبل، جہاں سے پھینکو نیچے گر جاتی ہے، اور اللہ کو بس یہی پسند ہے، جھکنا. اور آگ جہاں لگاؤ اوپر بڑھ جاتی ہے، آگے نکل جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے. مٹی میں جو چیز، پیڑ ڈالیے، بیج ڈالیے، کیا ہوتا ہے؟ پیڑ نکل آتا ہے. آگ میں بیج ڈالیں، آگ ختم کر دیتی ہے بیج کو.
कोई चीज नहीं बचती आग में। और मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इंसान को, लेकिन आग जब जलती है हम उसे सूंघ नहीं सकते उसका धुआं। अगर धुआं उसके पेट में, उसके लंग्स में चला जाए तो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और मिट्टी अमानतदार है। जहां भी जो भी चीज इसमें रखी गई, आप देखते हैं ना हिस्ट्री, आप हिस्ट्री देखें, आप देखें ना जो जो शहर नीचे से निकले, मिट्टी के नीचे से कितने कितने शहर, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और अभी भी कोई नया शहर निकला है। तो मिट्टी ने इन्हें बना के रखा, बचा के रखा, अमानतदार है मिट्टी। लेकिन अगर ये आग के हवाले होते तो आग इसे खाक कर देती। और उसके बाद में ये अमानतदार है, और ये कोई भी चीज, खजाना रखें आप इसमें, ये खजाने को छिपा के रखती है। और अगर आग में खजाना डालें तो आग खजाने को खत्म कर देती है। आग पे मिट्टी डालिए, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो बताइए बुलंद कौन हुआ? मिट्टी के आग। आपने आग पे मिट्टी डाली, आग बुझ गई। और अगर आग आप मिट्टी पे जलाएं, मिट्टी पे क्या फर्क पड़ता है? कोई मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर पानी रुकता है, मिट्टी में पानी रुकता है, और आग में पानी डालो, पानी खत्म हो जाता है। तो हमारी जिंदगी जो है वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड होती है, मिट्टी के ऊपर। और आग, ये आपसे इतनी, जो मिट्टी है इतनी फायदेमंद है इंसान के लिए कि इसमें से इतने खजीने निकलते हैं, इसमें से इतनी दवाएं निकलती हैं, इसमें से इतने मिनरल्स, कहते हैं ना जब इमाम ज़माना आएंगे तमाम खजीने जो है जमीन अपने जाहिर कर देगी। इसीलिए अल्लाह ने ये मिट्टी के हवाले किया है, आग के हवाले नहीं किया है, क्योंकि आग हर चीज को फना करती है, इसमें से हमारे लिए दवा निकलती है, हमें जिंदगी देती है। लेकिन आग, आग ऐसा कुछ नहीं करती, आग झुलस देती है, जला देती है। इसीलिए हम जब जब इंसान मर जाता है तो अल्लाह ने कहा कि इसे मिट्टी में डालो। क्यों मिट्टी में डालो? क्योंकि मिट्टी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। ये अमानतदार है, ये अल्लाह की अमानत कयामत के दिन अल्लाह को उसी तरह लौटा देगी जिस तरह उसमें डाली गई थी। सो नाउ नेचुरली वी रियलाइज वन थिंग, हम ये बात को रियलाइज करते हैं कि जो शैतान को गुमान हुआ था कि मैं पहले हूं, ये बाद में है, मैं पहले हूं और ये बाद में है। अब देखिए, मैं आपसे कोई बात कह रही हूं, अगर आप समझ जाएं तो एज से कुछ नहीं होता, एज से कुछ नहीं होता। नूर की खिलकत और ही होती है, नूर की खिलकत और ही होती है, चाहे वो सबसे बाद में आए लेकिन वो सबसे बुलंद होते हैं। दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस इज द लेसन फ्रॉम दिस, कि अगर वो दिखता था कि वो पहले खल्क किया गया था, लेकिन इल्म भी आदम के पास ज्यादा अच्छा था, और तीनत भी आदम की ज्यादा अच्छी थी, मिट्टी की थी। इसीलिए ना जब कहते, जब कुरानी सूरह अम्मा यतसालून, सूरह अम्मा भी कहते हैं, अम्मा के पारे का पहला सूरा है, जिसे कहा जाता है जिसमें अल्लाह कहता है कि क़यामत के जब यौमा यंजुरुल मरउ, कि जिस दिन जिस दिन इंसान उठाएगा, देखेगा, क़यामत के दिन सारे हालात देखेगा, वो कहेगा या लैतनी, हाय, जिसे हम कहते हैं ना, हाय अलास, काश, कुंतु तुराबा, कि काश मैं मिट्टी होता, काश मैं तुराब होता। क्योंकि जो एसेंशियल्स थे मिट्टी के फायदे पहुंचाने के, मैंने सारे बयान किए। आप दूसरों को शिफा दे सकते हैं, आप दूसरों की अमानत रख सकते हैं, आप दूसरों को फैज पहुंचा सकते हैं, आप दूसरों को खाना खिला सकते हैं, आप दूसरों को रिस्क दे सकते हैं, आप दूसरों की जिंदगी कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी की तरह। तो जो तीनत आपको दी गई है, अगर आप उस तीनत के नेचर पे कायम रहेंगे तो इसी तीनत के साथ आप उठेंगे। और जो इस तीनत के साथ नहीं उठेगा, जो मिट्टी के साथ नहीं उठेगा, तो वो कहां डाला जाएगा? मुझे बताइए। आग में डाला जाएगा। आग में, जहन्नम को नार, या जहन्नम इट मींस फायर, जहन्नम का मतलब ही है फायर, जहन्नम का मतलब होता है फायर, सईर का मतलब होता है फायर, नार का मतलब होता है फायर। जो भी चीज आप सुनते हैं ना जहन्नम के नाम से जो मेंशन की जाती है कुरान में, उसका मतलब ही आग होता है। तो नेचुरली अल्लाह ने हमें जिस तीनत से बनाया है, हम उसका फैज अगर नहीं उठाते हैं,
जो क्वालिटीज मिट्टी में हैं वो क्वालिटीज हम में हैं। तो अगर वो क्वालिटीज को हम इस दुनिया में यूज नहीं, मिस यूज करते हैं, तो फिर कयामत के दिन हम कहेंगे या लैतनी कुन्तो तुराबा, कि काश मैं, मुझे अल्लाह ने मिट्टी बनाया था तो काश मैं मिट्टी की तरह ही रहता, काश मैं मिट्टी ही रहता, लेकिन आज मैं बदल गया हूँ, आज मैं मिट्टी नहीं हूँ। पता है मौला अली के बेशुमार नाम थे, मौला अली के बेशुमार नाम थे। और आप भी जानते हैं उनके कितने लक़ब हैं, कितने नाम हैं, असदुल्लाह, उज़्नुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, हैदर, सफदर, साक़िए कौसर, कितने नाम है मौला मौला के, हज़ारों नाम हैं मौला अली के। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया, जब मौला अली से सवाल किया गया कि कहा गया कि बताइए आपके इतने सारे नाम हैं या अली, बताइए इन नामों से सबसे ज़्यादा नाम आपको अपना कौन-सा पसंद है? तो पता है मौला अली ने क्या कहा था? कहा था मुझे मेरा नाम अबू तुराब सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि जो भी मिट्टी बन के उठेगा क़यामत के दिन, मौला उसको बख्शवाएँगे और उसकी शफ़ाअत कराएँगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलाम।